साथियों नमस्कार। परम टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं साथियों? दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग रैंकिंग टेस्ट के अंतर्गत एसएससी जीडी में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस में से कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए और साथ साथ जैसे ही क्वेश्चन आता है आप लोग उसको तुरंत सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए, पहली बात तो रैंकिंग में हम कुछ चीजों को ले लेते हैं। एक मिनट। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये जान लीजिएगा, कुछ बातों को हम बता दे रहे हैं फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे। जैसे साथियों, अगर मैंने ये कहा कि यदि कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं ए कोई व्यक्ति है और इस ए व्यक्ति की पोजीशन बाएं से दी हुई है और इसी व्यक्ति की पोजीशन दाएं से दी हुई है, तो हम कुल व्यक्तियों की संख्या बहुत इजी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने कहा अगर एक ही व्यक्ति है और इस व्यक्ति की पोजीशन बाएं से भी दी हुई है और दाएं से भी दी हुई है, या यह भी कह सकते हैं कि अगर इस व्यक्ति की पोजीशन ऊपर से दी हुई है और नीचे से भी दी हुई है, तो हम कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि अगर व्यक्ति अलग अलग हो, जैसे मैंने कहा ए व्यक्ति है जिसकी बाएं से पोजीशन दी हुई है और एक बी व्यक्ति है जिसकी दाएं से पोजीशन दी हुई है, और आपको अगर ज्ञात करना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे, तो आप कहेंगे ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही व्यक्ति की अगर बाएं और दाएं से स्थिति दी हुई है तब तो ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति अलग अलग हैं और बीच में कुछ व्यक्तियों की संख्या नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब है कि हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बात को? तो क्वेश्चन पर डायरेक्ट आते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से ही हम चीजों को करते हैं, क्योंकि यहां पर हमें क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। जो भी छोटी बातें थी उसकी चर्चा हमने कर दिया है। देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एक। देखिए मित्रों, क्वेश्चन एक आ रहा है कि 52 बच्चों की एक कक्षा में बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है, सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है, ऊपर से सलमान का स्थान क्या होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दिख नहीं रहा है? अच्छा भाई, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं, ठीक है? अब आप लोगों को दिख रहा होगा। क्लियर है बात? अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए, बहुत ध्यान से साथियों देखिए, क्वेश्चन एक आ रहा है कि 52 बच्चों की एक कक्षा में इन अ क्लास ऑफ 52 स्टूडेंट्स बिलाल रैंक्ड 11th फ्रॉम द बॉटम, यानी 52 बच्चों की एक कक्षा में बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है। तो मुझे एक बात यह बता दीजिए, देखिए, अगर बिलाल का स्थान, मेरे प्यारे बच्चों, अगर बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है और सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है, तो इसका मतलब है कि यहां पर ये बताइए, मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि यहां पर कहीं बिलाल है। ये कौन है? बिलाल है। ये बिलाल है और बिलाल का स्थान जो है 11वां है, नीचे से 11वां है। सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है। अभी एक क्वेश्चन के लिए हम पूरी बातों को समझते हैं, फिर अगले क्वेश्चन में हम चीजों को आसानी से कर लेंगे, इतनी चीजें हमें नहीं बनानी होंगी। सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है। अगर सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है तो इसका मतलब है कि 11 + 9 यानी 20वां स्थान किसका हो जाएगा? नीचे से ये हो जाएगा सलमान का। ये किसका होगा भाई? सलमान का। एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है ये, आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है एसएससी सीपीओ। अच्छा, ये सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन था ये, शिफ्ट 3rd में। तो सलमान का स्थान नीचे से क्यों होगा? 20वां। अगर सलमान का नीचे से स्थान पता हो गया तो मुझे एक बात ये बताइए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो ज्ञात ही कर सकते हैं। क्या हुआ भाई तुम्हें? टोटल नंबर ऑफ पर्सन ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि किसी व्यक्ति की प्रारंभ की पोजीशन नहीं पता है x, ऊपर की पोजीशन x प्लस नीचे वाली पोजीशन, सलमान की नीचे से पोजीशन तो पता है ना, कितनी है? 20 और -1, यही बराबर टोटल क्या होता है, और टोटल दिया हुआ है 52। क्लियर है बात? यहां से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो हम कहेंगे कि 52 और यहां से 20 में से एक चला जाएगा 19, तो 52 - 19 कैलकुलेट कर लेंगे इसको, तो ये 12 में से 9 हो जाएगा 3, 4 में से जाएगा तो 3, यानी 33वां पोजीशन होगा। 33वां पोजीशन होगा सलमान का ऊपर से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
स्पष्ट है बात? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बहुत स्पष्ट तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को भाई। क्वेश्चन ये कह रहा है मित्रों कि 35 छात्रों की एक पंक्ति में P बाईं ओर से 8वां है, दाईं ओर से उसका स्थान ज्ञात करें। भाई मेरे अगर P बाईं ओर से 8वां स्थान रखता है तो इसका मतलब है कि 8वां स्थान ये हो गया प्लस, दाईं ओर से उसका स्थान पता नहीं है तो पहली स्थिति प्लस दूसरी स्थिति यानी दाईं वाली x माइनस 1 ये बराबर होता है टोटल के। टोटल कितने छात्र हैं? 35 छात्र हैं। यहां से आप मित्रों x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। 8 में से 1 चला जाएगा तो यहां 7, और 7 को जब उधर पक्षांतर करेंगे तो घट जाएगा, तो 35 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 28। यानी कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि दाईं ओर से उसका स्थान क्या हो जाएगा? 28वां। दाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा? 28वां। क्लियर है बात? आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करिए। ये एक 72 प्रश्न है, इसको भी देखते हैं हम। क्लियर? चलिए भाई थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, अब आप लोग को दिख रहा होगा स्पष्ट। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है मित्रों कि 52 छात्रों की एक कक्षा में स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर है। देखिए यहां पर पुनः वही बात है कि 52 छात्र, माफ करना 42 छात्रों की एक कक्षा में स्वाति नीचे से 19वें स्थान पर है। पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है। तो भाई मेरे अगर नीचे से इस तरह से मान लेते हैं, नीचे वाली पोजीशन से लेकर के ऐसे यहां पर कौन है? स्वाति। नीचे से कितवें स्थान पर है? 19वें स्थान पर है, यह है स्वाति। भाई 19वें स्थान पर कौन है? स्वाति है। फिर बोल रहा है पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है। अगर ये 6 स्थान नीचे है पुरुषोत्तम, यहां पर पुरुषोत्तम है, और 6 स्थान नीचे होने का मतलब 19 से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13वें स्थान पर। तो ये तो मैं बोल सकता हूं ना कि नीचे से पुरुषोत्तम का स्थान कितना हो गया? 13वां। नीचे से पुरुषोत्तम का स्थान कितना हो गया? 13वां स्थान। ऊपर से पुरुषोत्तम का स्थान ज्ञात करना है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ऊपर से आपको पता नहीं है, मान लेते हैं x प्लस नीचे वाला स्थान 13 माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। टोटल कितना है? 42। देन x की वैल्यू अगर आप ज्ञात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 42, और यहां पर आप देख सकते हैं कि 13 में से घट जाएगा तो 12 बचेगा, 12 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 12 यहां से 42 से घट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 30। यानी कुल मिलाकर के प्यारे दोस्तों ये बोल सकते हैं कि पुरुषोत्तम का ऊपर से 30वां स्थान होगा। कौन सा होगा? 30वां स्थान। इसको आप लोग उतार लीजिए। हो गया? आगे बढ़े साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छोटे छोटे और बेहतर अच्छे प्रश्न हैं, इस तरह के प्रश्न आपके आ भी रहे हैं। करिए इस क्वेश्चन को एक बार, इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग करिए। क्वेश्चन एक आ रहा है कि एक पंक्ति में 40 गाड़ियां हैं, सफेद गाड़ी बाईं ओर से 13वीं है, उसका दाईं ओर से स्थान ज्ञात करना है। तो भाई मेरे ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि बाईं ओर से उसका स्थान, पहली पोजीशन तो दे रखा है 13वीं, पहली पोजीशन आपको दे रखा है 13वीं, प्लस दाईं ओर से आपको स्थान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि दाईं ओर का स्थान क्या है? x और माइनस 1, यही तो बराबर टोटल क्या होता है? टोटल दिया कितना है? 40। यहां पर मैंने लिखा 40, तो x का मान यहां पर ज्ञात कर सकते हैं आप। भाई 13 में से यहां 1 जाएगा तो 12, और 12 को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 40 माइनस 12, और 40 में से आप 12 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 28वां स्थान। कितना आएगा? 28वां स्थान। बात स्पष्ट है? यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए इसको आप लोग। करिए सॉल्व, दिख रहा है ना? दिख रहा है, सॉल्व करिए इसको। दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम छोर से 7वें स्थान पर है, जबकि दूसरे छोर से 11वें स्थान पर है।
पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। बहुत आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कुल संख्या जो होती है, जो टोटल नंबर होता है, जो टोटल संख्या निकल के आती है, वो पहली स्थिति यानी अंतिम छोर से तो दिया हुआ है, कोई भी पहली स्थिति अंतिम छोर से दे रखा है कि 7वां प्लस कार्य, जबकि दूसरे छोर से 11वें स्थान पर है। देखिए, गणेश का अंतिम छोर का मतलब है कि एक छोर ये दे दिया और दूसरा छोर मतलब प्रारंभ वाला छोर ये दे दिया, 11वां स्थान प्लस 11 और -1 कर देंगे। क्लियर है बात? तो 11 7 18, 18 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 17। यानी उस पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? 17। ये हमारा आंसर है। अब यहां पर एक बात थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, मैं अगर यहां पर क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि छात्रों की कुल संख्या ना ज्ञात करके लड़कों की कुल संख्या या फिर लड़कियों की कुल संख्या पूछ दे, लड़कों की कुल संख्या या फिर लड़कियों की कुल संख्या पूछ दे, तो आप कहेंगे भैया ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जैक्ट लड़कों की संख्या हम पता नहीं कर सकते हैं और एग्जैक्टली लड़कियों की संख्या भी हम पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं से 9वें स्थान पर और बी दाएं से 5वें स्थान पर है। यदि ये तथा बी अपने अपने स्थानों की अदला बदली कर लें तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर हो जाएगा। तदनुसार बी का दाएं से स्थान क्या होगा? तो भाई मेरे ये है ए और ये है आपका बी। क्वेश्चन प्यारे दोस्तों ये बोल रहा है कि ए बाएं से 9वें स्थान पर है और बी जो है वो दाएं से 5वें स्थान पर है। जब ये लोग अपने अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर चला जाता है। तो अगर ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर चला जाता है तो आपसे कह रहा है कि बताना है कि बी दाएं से किस स्थान पर है। तो प्यारे साथियों, यहां पर ये देखना होता है कि 9 से 5 हुआ है। एक्चुअल में होता क्या है कि सपोज कर लीजिए कि यहां पर एक व्यक्ति है और यहां पर एक व्यक्ति है। बहुत ध्यान समझिएगा, ये व्यक्ति बाएं से है 9वें स्थान पर और ये व्यक्ति दाएं से है 5वें स्थान पर। तो जब ये यहां से उठ करके इधर आएगा तो जितना स्थान ये इधर आएगा उतना ये स्थान ये इधर भी जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। इसका मतलब है कि यहां पर ये देख लीजिए आप कि 9 से 5 होने में कितने की कमी हुई है? 4 की। इसका मतलब है कि यहां भी 4 की कमी हो जाएगी और 4 की कमी होने का मतलब है कि 18 में से 4 जाएगा तो 14वां स्थान होगा। बी का दाएं से आप कह सकते हैं कि 14वां स्थान होगा। यानी आंसर क्या होगा आपका? ए वाला सही हो जाएगा, ए वाला सही होगा। अच्छा, दूसरी बात और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, जैसे ये कह दिया कि कुल विद्यार्थियों की संख्या इसमें क्या होगी। ठीक है, तो मैं कुल विद्यार्थियों की संख्या भी निकाल सकता हूं, चाहे इसको जोड़ करके आप एक घटाइए, चाहे इसको जोड़कर एक घटा दीजिए। तो यहां से कह सकते हैं कि 18 + 5 - 1, ये टोटल निकल के आ गया। ये क्या निकल के आया? टोटल। और अगर प्यारे दोस्तों ये पूछ लिया कि ए और बी के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी 9 और 18 के बीच में कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे 18 - 9 - 1। आप कहेंगे -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 9 और 18 को हम काउंट नहीं करेंगे, इनकी बीच की जो संख्याएं हैं पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक ही लेंगे। पूर्णांक क्यों लेंगे? क्योंकि व्यक्तियों की संख्या पूर्णांक में होती है। तो एक तो आपका हो जाए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी कुल मिलाकर के कितने लोग होंगे? 8 लोग। तो इससे हम करेंगे क्या कि हम कह देंगे 18 - 9 - 1 बराबर 8 लोग। ये दोनों के बीच में आ जाएंगे। टोटल पूछेगा ये, दोनों के बीच में पूछेगा ये। स्पष्ट हुई बात? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन साथियों ये कह रहा है कि गाड़ियों की एक पंक्ति में मारुति बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, होंडा मारुति के 10 स्थान दाएं हैं तथा पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है। पंक्ति में कितनी गाड़ियां हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये साथियों। क्वेश्चन ये है आपका कि गाड़ियों की एक पंक्ति में मारुति बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। अगर मारुति, मान लेते हैं कि ये मारुति है, ये मारुति है और किस स्थान पर है? ये 20वें स्थान पर है। कह रहा है होंडा मारुति के 10 स्थान दाएं हैं, मतलब इधर 10 स्थान दाएं हैं। तो भैया होंडा
यहां पर होगा, और 10 स्थान दाएं होने का मतलब है कि होंडा फिर किस स्थान पर होगा, आप कहेंगे 30वें स्थान पर हो जाएगा। होंडा किस स्थान पर होगा, 30वें स्थान पर होगा। और पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है, तो होंडा अगर पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है तो इसका मतलब है कि इसके इधर भी भाई 30वें स्थान पर अगर इस साइड से है तो इसके इधर टोटल 29 गाड़ियां होंगी। और अगर ये बीच में है तो इसका मतलब है कि इसके इधर भी टोटल कितनी गाड़ियां, 29 गाड़ियां होंगी। तो 29 तो ये हो गई, प्लस 29 इधर ये, और प्लस एक होंडा एक, यानी टोटल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9 दूना 18 19, 2 2 4 1 5, यानी कुल मिला के 59 कितनी गाड़ियां होंगी, 59, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह के प्रश्न एसएससी जीडी ने पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन एक आ रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को एक बार करिए, मैं तो करूंगा ही, आप लोग एक बार करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन एक आ रहा है कि 63 कारों की एक पंक्ति में काली कार दाईं ओर से 32वीं है, बाईं ओर से उसका स्थान ज्ञात करें। तो मुझे एक बात यह बताइए कि टोटल कारों की संख्या कितनी है, 63। अगर काली कार दाईं ओर से 32वीं है, मतलब एक ओर से दिया हुआ है कितनी, 32। क्वेश्चन यही कह रहा है कि बाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा। मैं मान लेता हूं कि बाईं ओर से उसका x स्थान है, -1 इज इक्वल टू ही तो टोटल होता है, और टोटल दिया कितना है, 63। देन x का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। यहां से 32 में से एक घटा दिया आपने, यहां पर 31 बचा। 31 को जब 63 से घटाएंगे तो 63 और -31 घटा लेंगे तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 3, यानी 32वें स्थान पर होगा। ठीक है, बाईं ओर से जो काली कार है उसका स्थान क्या हो जाएगा, 32। क्लियर है, 32वां स्थान ये वहां हो जाएगा, 32वां स्थान या 32 आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह रहा एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। देखिए सीट बहुत ज्यादा है एसएससी जीडी में, पुनः कह रहा हूं आप लोगों से, प्रैक्टिस दबा कर करिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस के दौरान ही जो क्वेश्चन फंसता है उसको आप तुरंत फेयर उठाइए, या फिर जहां से भी आपको मन करे उसको देख लीजिए कि ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं लगा है। उस कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपका, और बहुत आसानी से आप एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हैं। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक पंक्ति में संजय का स्थान ऊपर से 11वां है तथा नीचे से 13वां है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है। एक स्थान दिया हुआ है 11, दूसरा स्थान आपको दे रखा है 13, और -1 बराबर ही तो टोटल होता है भाई, यही तो क्या होता है, टोटल होता है। तो टोटल बराबर इतना निकल के आया, इसको जोड़ लेंगे तो 11 और 13 यहां से मिलकर 24, 24 में से आपका एक निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, 23 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगली प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमने ले रखा है। देखिए क्वेश्चन साथियों ये कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में, देखिए लड़कों की एक पंक्ति है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लड़कों की एक पंक्ति में राहुल ऊपर से 19वां स्थान है तथा अजय नीचे से 21वें स्थान पर है। लड़कों की एक पंक्ति में राहुल ऊपर से 19वां है तथा अजय नीचे से 21वां। वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। यहां पर एक फुल स्टॉप होना चाहिए था, नहीं है, मैं लगा देता हूं यहां पर। क्लियर है बात। फिर कह रहा है वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो अब अजय नीचे से 28वां हो जाता है। पहली बात तो दो लोग हैं, कौन कौन है, एक जगह राहुल है और एक जगह कौन है, अजय। अजय है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि राहुल का ऊपर से 19वां स्थान है और अजय का नीचे से 21वां स्थान है। जब ये लोग आपस में स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो अजय अब नीचे से 28वां हो जाता है। बात को ध्यान से समझना है, नीचे से 28वां कौन हो रहा है, अजय। अजय कहां पर है, यहां पर, तो 28वां स्थान नीचे से अजय का हो जाता है। ज्ञात यह करना है कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहां पर लड़कों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पंक्ति किसकी है, लड़कों की।
तो मुझे एक बात ये बताइए, पहली बात तो यहां से बहुत आसानी से ज्ञात हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि इसको जोड़ करके एक घटा दीजिए, यानी 19 प्लस 28 और माइनस 1। क्लियर है बात? तो यहां से 19 और प्लस हम कर सकते हैं इसको 27, जोड़ लेंगे तो 9 7 कितना हो गया आपका 16, 2 1 3 1 4, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या जो, कुल लड़कों की संख्या जो होगी वो 46 हो जाएगी। बात स्पष्ट है? दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि अगर ये पूछता कि राहुल का प्रारंभ से स्थान क्या है, तो भैया 21 से 19 बना है ना, 21 से 19 बनने का मतलब है कि यहां 2 की कमी हुई है, तो यहां भी आप 2 कम कर सकते थे, और जब 2 कम आप करेंगे तो आप कह सकते हैं कि राहुल का प्रारंभ से या ऊपर से स्थान क्यों हो जाएगा 26वां। यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यह रहा आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये कह रहा है 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है, पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर की ओर से क्या है? सेम वैसे ही प्रश्न है। देखिए इस तरह के कितने प्रश्न आपसे पूछे गए एग्जाम में। 34 लड़कियों की, पहली बात तो पंक्ति जो है वो लड़कियों की है, कोई समस्या नहीं है, अगर लड़कियों की संख्या पूछेगा तो बहुत आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, तो भैया अगर श्वेता इस साइड से, ये श्वेता है और है आपकी 27वें स्थान पर, ठीक है, पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है, अगर इसके दाएं 7वें स्थान पर कौन है? पलक है, तो इसका मतलब है कि 27 में 7 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 34, यानी जो पलक का स्थान होगा इस साइड से वो 34वां हो जाएगा बाईं ओर से। कह रहे पलक का स्थान पंक्ति में दाएं छोर की ओर से क्या है? तो एक ओर से तो पलक का स्थान दे रखा है कितना 34, दूसरी ओर से यानी दाएं छोर से स्थान पता नहीं, ज्ञात करना है। x -1 इज इक्वल टू टोटल होता है, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखा है कितना 74। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा आपका 74, और माइनस कर देंगे 30, यहां पर देखिए एक कम हो जाएगा ना 33 हो जाएगा, तो कैलकुलेट करेंगे ये जगह 1 और यहां से आप घटा देंगे तो कितना 4, यानी कुल मिला के प्यारे दोस्तों ये कह सकते हैं कि पलक का स्थान दाएं छोर से क्यों होगा 41वां। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, बी है ये, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा हम आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपका टाइम भी नहीं लेंगे, क्योंकि टाइम अपने पास कम है, जीडी का एग्जाम चल ही रहा है, टाइम अपने पास कम है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम लेने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सूरज गोपाल से छोटा है। अच्छा, रैंकिंग में इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं, जैसे वो इससे छोटा है फिर वो इससे बड़ा है। इसको सबसे अच्छा करने का तरीका तो मैं एक ही जानता हूं और वही आप लोगों को बताऊंगा, बाकी बेफालतू के तरीके नहीं बताऊंगा। मैं कह रहा हूं सूरज गोपाल से छोटा है परंतु तरुण से लंबा है। सूरज गोपाल से छोटा है मतलब ये रहा सूरज, ये रहा भैया सूरज। अब सोच सकते हैं सूरज छोटा कैसे हो सकता है, हैं? जो पूरे विश्व को उष्मा दे रहा है, उसमें इसको छोटा बना दिया है। कोई बात नहीं है, मान लेते हैं हम सूरज गोपाल से छोटा है, यानी गोपाल कौन है यहां पर, तो सूरज गोपाल से क्या है छोटा है परंतु तरुण से लंबा है। सूरज गोपाल से छोटा है परंतु तरुण से लंबा है, ये रहा आपका तरुण। क्लियर हो गई बात? आगे बोल रहा है तथा शिवम सूरज से छोटा है। भैया शिवम जो है वो कहां है? शिवम सूरज से छोटा है। अच्छा, सूरज से भी छोटा शिवम है, तो मेरे दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है कि शिवम सूरज से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा है शिवम सूरज से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, तो अगर सबसे छोटा नहीं है इसका मतलब है कि तरुण से बड़ा होगा, तो यहां पर किसका स्थान हो जाएगा? शिवम का। यहां पर किसका स्थान होगा? शिवम का। आप कहेंगे यहां भी बना सकते हैं, यहां इसलिए नहीं बना सकते हैं कि शिवम सबसे छोटा नहीं है, यह बात यहां पर बोल रखा है। अब बोल रहा है कि तीसरा सबसे छोटा कौन है, तो भैया पहले नंबर पर सबसे छोटा तरुण हुआ, दूसरे नंबर पर सबसे छोटा कौन हुआ? शिवम हुआ, और तीसरे नंबर पर सबसे छोटा कौन हुआ? सूरज। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? सूरज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पुनः एक बार आप देख सकते हैं
कि सूरज गोपाल से छोटा है, सूरज गोपाल से छोटा है परंतु तरुण से लंबा है। बात क्लियर थी? अच्छा, एक मिनट माफ करना इस बात को, यहां पर एक चीज छूट गया है, मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में एक बात मिस्टेक हो गया भाई, माफ करना, मैंने पढ़ नहीं पाया, इसको पढ़ नहीं पाया। मैं पुनः एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ये वाली लाइन मुझे ध्यान नहीं आया, ठीक ना। कह रहा सूरज गोपाल से छोटा है, ये है सूरज, और सूरज जो है गोपाल से अगर छोटा है इसका मतलब है कि गोपाल इससे बड़ा होगा। सूरज गोपाल से छोटा है परंतु तरुण से लंबा है, तो तरुण कौन होगा? यहां पर तरुण हो जाएगा। आगे भी ये बोला है कि राजन सबसे लंबा है। अब राजन सबसे लंबा है, इसका मतलब है कि राजन हो सकता है कि यहां कहीं हो, बाद में इसको देख लेते हैं। कह रहा शिवम जो है वो सूरज से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। तो भैया शिवम अगर सूरज से छोटा है तो शिवम का स्थान यहीं पर होगा। आप कहेंगे क्यों यहां पर होगा? क्योंकि बता चुका हूं अभी इसके पहले कि वो सबसे छोटा शिवम नहीं है। लेकिन यह भी बोल रहा है कि सबसे बड़ा कौन है? राजन। सबसे बड़ा कौन है? राजन। राजन का स्थान यहां पर आप बना दीजिए। अब ये एग्जैक्टली बन गया, 5 लोग थे, मैंने 4 ही लोगों को देखा है एक्चुअल में। कह रहा तीसरा सबसे छोटा कौन है? तो तरुण। तरुण के बाद दूसरे नंबर पर छोटा शिवम। शिवम के बाद तीसरे नंबर पर छोटा कौन? सूरज। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। वैसे भी ऑप्शन बी ही सही होगा, बट इस क्वेश्चन को पूरा हमने बना दिया है। क्लियर है बात? अगर क्लियर है भाई तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए, इस टाइप का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कह रहा 5 वस्तुएं ए बी सी डी और ई जिनके वजन भिन्न भिन्न है। कौन कौन है? ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, जिनके वजन भिन्न भिन्न है। बी का वजन ई से दोगुना है, सी का वजन ए से तिगुना है। चलो इस वाले को आप उठा लीजिए, अभी इसको पहले को ना उठाइए क्योंकि मैं बता रहा हूं क्यों। सी का वजन ए से तिगुना है, सी का वजन अगर ए से तिगुना है तो ए अगर 1 है तो इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। कर डी का वजन सी से 4 गुना है। भैया डी का वजन सी से 4 गुना है मतलब 3 चौक 12, डी का वजन कितना? 12 हो गया। बी का वजन डी का आधा है, बी का वजन डी का आधा है, यानी ये कितना हो जाएगा? 6। अब यहां पर देख सकते हैं कि पहली लाइन जो थी वो कह रही थी कि बी का वजन ई से 2 गुना है, बी का वजन ई से 2 गुना, अगर ये 2 गुना है तो 6 है, तो ये फिर कितना हो जाएगा? 3। सभी लोगों के वजन हमने बना लिए हैं और इन सभी वजन में आप देख ही सकते हैं कि सबसे जो बड़ा वजन वाला व्यक्ति है वो कौन है? डी है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? डी। वैसे डी वाले ऑप्शन में डी दिया भी है, इसलिए डी वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मित्रों? तो साथियों आप लोग पढ़ाई करते रहिए और इस तरह से हम जो कम ही प्रश्न पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि इस समय हम बहुत ज्यादा प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, कम ही प्रश्न पढ़ेंगे, 10-12 क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करते रहेंगे, कंटिन्यू अप कर देंगे। बीच में किसी कारणवश से थोड़ा सा हमें लेट होना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू हम चीज़ों को पढ़ेंगे और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम सॉल्व कराने का प्रयास पूरा करेंगे। तो साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो आप लाइक भी करते रहिए और लोगों के बीच में शेयर करते रहिए, कुछ भी ना करिए, शेयर जरूर करते रहिए। वजह यह है कि सभी बच्चों को इसका फायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।